अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मुंह से जरासीम ख़त्म करने के टोटकों के बारे में है। मुंह में मुज़र सेहत बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकने के लिए हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक मुंह की सफाई ज़रूरी है। मुंह को साफ़ करने के लिए आम मसनूआत की बजाय कुदरती अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जरासीम जिगर, गुर्दों और मैदे पर मनफी असर न डाल सकें। इसके लिए कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल चीज़ें ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। आज की वीडियो में हम इन कुदरती चीज़ों से मुंह की सफाई करेंगे। आधा कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालें और इस पानी से गरारे करें। इस अमल से मुंह की सफाई के साथ साथ गले की भी सफाई होगी। गर्म पानी और नमक के अलावा नारियल का खालिस तेल भी मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का खालिस तेल लें और इसका 1 चम्मच मुंह में डालें और जिस तरह गरारे करते हैं इस तरह करें, लेकिन इस तेल को निगलने से परहेज़ करें। इससे मुंह और गले की सफाई होगी। इसके अलावा अगर हम लौंग और दालचीनी का तेल लें तो 1 गिलास पानी में इस तेल के 10 कतरे डालें और इसे किसी बोतल में डाल के रख लें। दिन में 2 से 3 बार इस पानी से गरारे करें। बेकिंग सोडा जहां आम चीज़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां बेकिंग सोडा मुंह की सफाई और जरासीम को मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है। 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच मीठा सोडा डालें और इस पानी से गरारे करें। ताहम इस पानी को निगलने से परहेज़ करें। इसके बाद नीम गर्म पानी से मुंह को धो लें। ताहम सांस की बदबू से कई बीमारियों की तशख़ीस करना मुमकिन है। अगर मुंह से इंतहाई नागवार बू आ रही हो तो इसका मतलब है कि दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। इसके इलाज के लिए दांतों के डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसकी वजह से ना सिर्फ एक तो ये कि दांतों में कीड़ा लगने से दांत ख़राब हो जाता है, इस वजह से मसूड़ों की सूजन भी हो सकती है और दांतों की जड़ों को भी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा अगर मुंह से फ़िनाइल की गोलियों जैसी बू आ रही हो तो इसका मतलब है कि एलर्जी या फिर सांस की बीमारी है। ये अक्सर इस वक्त होता है जब नज़ला या फ्लू की शिकायत हो। इसका सबब मुंह में पैदा होने वाले जरासीम होते हैं, ताहम इनकी बदबू शफायाबी के बाद ख़त्म हो जाती है। अगर आप फेफड़ों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो इसके इलाज के लिए डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। अगर मुंह से सख्त बू आती हो तो इसका मतलब है कि मैदे में तेज़ाबियत है या फिर दिल की तकलीफ़ है। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए ऐसे खाने बंद कर देने चाहिए जो कि मैदे की तकलीफ़ का बायस बनते हैं, जिससे मैदे में तेज़ाबियत होती है, या फिर इसके इलाज के लिए डॉक्टर से मुनासिब मशवरा करना चाहिए और अद्वियात इस्तेमाल करके इस तकलीफ़ को दूर करें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आप सबके ताउन का शुक्रिया।